नमस्कार दोस्तों, मैं तृप्ति राठौर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने पिनिकल परिवार में। फ्रेंड्स, हम लोग एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर के स्पेशल जीके की सीरीज लाए हैं, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और 20 क्वेश्चन के साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्कस करते हैं। और आज भी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सेशन में नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। सीरीज 1 से लेके जितनी भी आती हैं देख सकते हैं। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? बिंबिसार ने, राजा भोज ने, अशोक ने या फिर कनिष्क ने? तो इसका आंसर आता है अशोक ने। फ्रेंड्स, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। और सांची के स्तूप की बात करते हैं तो यह रायसेन जिले में है और इसे 1989 में यानी कि 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, 2017 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ कितने सहयोगी बैंक विलय हुए थे? भारतीय स्टेट बैंक के साथ कितने उसके सहयोगी बैंक जो थे वो विलय हो गए थे? तो इसका आंसर आता है 5 बैंक। तो फ्रेंड्स, 5 बैंक जो थे उनके नाम मैं बता देती हूँ, जिसमें पहला है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, चौथा है स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और पांचवा है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। ये 5 बैंक जो थे वो भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी में विलय हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बनेगा? ये क्वेश्चन एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है, तो 2017 का है। पूछा गया था पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो उनके हिसाब से था आंसर ओडिशा। फ्रेंड्स, इसके पहले एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो एसबीआई की स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1806 में। और इसका मतलब स्थापना हुई थी जब बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी। उसका मुख्यालय मुंबई में है। और यहाँ के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो है रजनीश कुमार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य कौन बनेगा? गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा या हरियाणा? इसका आंसर आता है उड़ीसा। फ्रेंड्स, बात आती है उड़ीसा की। तो उड़ीसा के सीएम कौन है? तो सीएम है नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक जी को ही हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से नवाजा गया है। और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। और फ्रेंड्स, पशुपालन की बात आती है तो पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो वो है गिरिराज सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ से है? कॉन्स्टिट्यूएंसी भी पूछ लेते हैं तो वो है बेगूसराय, बिहार से। ऑप्शन में गुजरात। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। हरियाणा है, हरियाणा के गुजरात के सीएम आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। सीएम मैं नहीं बता रही हूँ। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। हरियाणा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। और सीएम है मनोहर लाल खट्टर। तमिलनाडु के सीएम है ईके पलानी स्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबद्ध थे? पोखरण में जो पहले नाभिकीय विस्फोट हुए थे तो उनमें कौन से वैज्ञानिक वहां से संबद्ध थे? तो इसका आंसर आता है राजा रमन्ना। फ्रेंड्स, नाभिकीय अभिक्रिया है तो नाभिकीय विस्फोट दिया है तो पहले नाभिकीय अभिक्रिया देख लेते हैं। तो वह होती क्या है? तो वह प्रक्रम जिसमें दो नाभिक या नाभिक के कण आपस में टक्कर करने के बाद एक नए नाभिक उत्पाद करते हैं, तो इसे नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में दो से अधिक नाभिक भी भाग ले सकते हैं। अब नाभिकीय विस्फोट क्या होता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया होती है। तो अनियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया में कम समय में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। कम समय में क्या होता है? बहुत अधिक ऊर्जा निकल जाती है, उसे ही हम नाभिकीय विस्फोट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें 2020 में किसे मिला था? तो 2020 में बेस्ट फिल्म सुपर 30
सुपर 30, जो कि ऋतिक रोशन के द्वारा बनाई गई बहुत ही मोटिवेटेड फिल्म है, बिहार के आनंद के ऊपर बनी है। उसमें बेस्ट एक्टर मतलब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी ऋतिक रोशन को मिला है। और यह पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो यह पुरस्कार 1969 यानी 1969 से दिया जा रहा है, जिसकी पहली विजेता देविका रानी थी। अगर पूछा जाए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली विजेता कौन है, तो देविका रानी। नेक्स्ट देखते हैं, तानसेन संगीत समारोह कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर आता है ग्वालियर में। नेक्स्ट देखते हैं, कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, इसका नाम ही तमिलनाडु जैसा लग रहा है, तो इसका आंसर आता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कुंडनकुलम में स्थित है और इसका निर्माण तो 2002 में आरंभ हुआ था, लेकिन यह 2013 में चालू हुआ था। मतलब इसका निर्माण तो 2002 में शुरू हो गया था, लेकिन बना था 2013 में, इसका काम शुरू हो गया था। और इस परियोजना में 1000 मेगावाट की विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट लगाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भाखड़ा नागल बांध इस नदी पर बना है। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर बना है? झेलम पर, चेनाब में, रावी में या कि सतलज में? फ्रेंड्स, भाखड़ा नागल बांध पहले तो कहाँ पर है? पंजाब में है, जो कि कौन सी नदी पर बना है? सतलज नदी पर। और इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और 1963 में पूरा हुआ था। और अगर पूछे कि इसमें कब से कार्य करने लगा है, तो यह 1970 से कार्य करने लगा था। फ्रेंड्स, गोविंद सागर झील इसी बांध के पीछे बनी है और इस झील का नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया था। भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। मतलब राजस्थान, पंजाब और हरियाणा यहाँ का लाभ लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्वनाथ आनंद, सभी जानते होंगे इन्हें। विश्वनाथ आनंद के मतलब किसके प्रसिद्ध खिलाड़ी है? विश्वनाथ आनंद इनमें से किसके प्रसिद्ध खिलाड़ी माने जाते हैं? गोल्फ के, हॉकी के, बैडमिंटन के या कि शतरंज के? तो इसका आंसर आता है शतरंज के। फ्रेंड्स, विश्वनाथ आनंद 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। नेक्स्ट देखते हैं, मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है। मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन से हैं? इसका आंसर आता है उज्जैन और इंदौर। महत्वपूर्ण शहर में उज्जैन और इंदौर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर आता है 5 वर्ष का। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फ्रेंड्स, राज्यपाल हमारे अभी लालजी टंडन थे, जो हमारे बीच नहीं रहे। उनकी जगह पर अभी कार्यकारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और अगर बात करें नियुक्ति की, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ इनको वहां के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है अजय कुमार मित्तल। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है? क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? आंसर आता है मध्य प्रदेश। पहला पूछा है तो पहला राजस्थान। फ्रेंड्स, बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह और गवर्नर लालजी टंडन थे, जो अभी नहीं रहे, अभी आनंदीबेन पटेल जी हैं। ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और यहाँ की गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। गुजरात है तो गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। बात आई है यूपी की, तो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो अभी हमारी एमपी की कार्यकारी गवर्नर भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, पीएस मेहता ने, एसएन बनर्जी या एनी बेसेंट ने? इसका आंसर आता है
एनी बेसेंट, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? इसका आंसर आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो अमेरिकी नहीं, गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर थे। नेक्स्ट देखते हैं, 2016 में महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? इसमें 2016 का पूछा है क्योंकि पेपर 2017 का है, तो 2016 में महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? पीवी सिंधु ने, ज्वाला गुट्टा ने, अश्विनी पोनप्पा ने या साइना नेहवाल ने? इसका आंसर आता है पीवी सिंधु ने। फ्रेंड्स, पीवी सिंधु ने यह जीता था, किसको हरा के? तो ये चीन की ली जुई रुई को हराया था। और मेन सिंगल का अगर पूछा तो मेन सिंगल जेन जॉर्ज जेनसेन ने जीता था। नेक्स्ट देखते हैं, ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक कौन थे? ऐसे कौन से सरोद वादक है जो ग्वालियर में पैदा हुए थे? अमजद अली खान, पंडित रविशंकर, पंडित जसराज या रविशंकर शुक्ला? उसका आंसर आता है अमजद अली खान। फ्रेंड्स, उसका बर्थ नेम पूछे तो अमजद अली खान जी का बर्थ नेम है मसूर अली खान। इनको पद्मश्री मिला था 1975 में, पद्म भूषण मिला था 1991 में और पद्म विभूषण 2001 में मिला था। फ्रेंड्स, इनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 2016 में समुद्र में असाधारण शौर्य के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का पुरस्कार किनको प्रदान किया गया था? 2016 में समुद्र में असाधारण शौर्य के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो इसका आंसर आता है कप्तान राधिका मेनन, कैप्टन राधिका मेनन को। तो नेक्स्ट देखते हैं, उच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है। उच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में क्या शामिल है? तो इसका आंसर है भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार में क्या शामिल है? तो यह है भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद करना। नेक्स्ट देखते हैं, वे भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था, वे टी.एम. कृष्ण और कौन थे? एक तो टी.एम. कृष्ण थे और एक और कौन थे? किरण बेदी, बेजवाड़ा विल्सन, हर्ष पांडे या अरविंद केजरीवाल? तो इसका आंसर आता है बेजवाड़ा विल्सन। फ्रेंड्स, बात करते हैं रेमन मैग्सेस पुरस्कार की, तो यह एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और यह पुरस्कार एशिया के व्यक्ति और संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की याद में दिया जाता है। और पहली बार पूछे कि यह रेमन मैग्सेस पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो 1958 में पहली बार दिया था विनोबा भावे जी को। 2018 में सोनम वांगचुक समाज सेवा के लिए 2018 में ही भरत वाटवानी को समाज सेवा के लिए और 2019 में रवीश कुमार को पत्रकारिता के लिए दिया गया। फ्रेंड्स, अभी तक 56 भारतीय को यह पुरस्कार दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांश के निकटतम है? निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांश के निकट है? रीवा, सागर, उज्जैन या होशंगाबाद? तो इसका आंसर आता है रीवा। तो फ्रेंड्स, हो गए हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज ये था आज का सेशन। अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।